हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम लोग डिस्काउंट का एक क्लास पढ़े थे जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग उस 30 क्वेश्चन से प्लस की क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक वाला, वो पहले वीडियो बेसिक वाला देख लेंगे डिस्काउंट का, उसके बाद आप डिस्काउंट का क्लास 2 ज्वाइन करेंगे। चलिए सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था 30 नंबर तक। याद है ना, उस दिन लाइव पढ़ाए थे। हाँ, ये 31 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 31 यहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। कर एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हम आपको बताए थे मल्टीपल फैक्टर। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है। पहला छूट 10% है। बताइए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। कहेंगे सर 1/10। इसका मतलब वस्तु बिकेगा कितना में, 9/10। 1/10 का छूट देगा 9/10। दूसरा छूट कितना है सर, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। इसका मतलब है सर 1/5 का छूट दीजिएगा तो वस्तु बिकेगा कितना में, 4/5। और फिर से छूट देता है 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 का छूट देंगे तो वस्तु बिकेगा कितना में, 3/4 में। और जाके वस्तु 3 छूट देने के बाद बिका कितना में, 2592 रुपया में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2592। आराम से काटिए, x का मान निकल जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, वो आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे सर, काट के 4 से 4 खत्म और फिर हमारा कटेगा 9 से। इसको काटते हैं 5 2 से, बिल्कुल 9 से कटेगा। 9 से काटते हैं 9, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 और बचेगा 7, 9 आठी का 72 और फिर से 9 आठी का 72। 3 से कटेगा 228, 9 तिया का 27 और 9 दूनी का 18, 92 बार में। 92 गुना 5 करेंगे 46, 460। 460 पर एगो जीरो इधर से जाके बैठेगा, हो जाएगा 4600। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। वाह, क्या गजब क्वेश्चन का आंसर आया। 9 से 9 दूनी 18, 7, 9 आठी 72, 9 आठी 72। 3 से कटेगा 9 तिया 27 और सॉरी 6 तिया, ये 6 बार में कटेगा ना, ये 6 बार में, 2 बार में नहीं। 3 से कटेगा 6 बार में, हमको लगा 9 से काट रहे हैं। 6 बार में 96 और 96 गुना 5 करेंगे 43, सॉरी 48। 4800 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और बनाने का जो बेहतरीन तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। ये बेहतरीन तरीका है, इसी तरीके से आपको बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, है ना। चुपचाप अपना फायदा नहीं निकाल लीजिए। चलिए, आराम से वीडियो रिकॉर्डेड है तो आराम से आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। लिखने के लिए वीडियो को रोक दिया कीजिए। क्वेश्चन संख्या 32 नंबर क्वेश्चन सर क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपया है। एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है सर, 28,000 है। इसे निम्नलिखित में से किस तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका ए, 24% की एकल छूट या 16% और 10% की क्रमिक छूट। कौन सा तरीका न्यूनतम विक्रय मूल्य देगा, यानी न्यूनतम विक्रय मूल्य तभी देगा जब मैक्सिमम छूट मिल जाए। छूट ज्यादा मिलेगा तभी ना मिनिमम विक्रय मूल्य होगा। आप जा रहे हैं दुकान खरीदने, हम बोले कि 20% का डिस्काउंट है, दूसरे जगह 30% का डिस्काउंट है। कहाँ लेना पसंद करेंगे, जहाँ 30% का डिस्काउंट है। क्यों, क्योंकि वहां विक्रय मूल्य कम है, वहां कम दाम देना पड़ेगा क्योंकि छूट ज्यादा है। तो देखिए छूट ज्यादा कहाँ है, 24% बढ़िया है कि 16 और 10% का दो सक्सेसिव बढ़िया है। तो सर 24%, 16 और 10 मतलब कितना हुआ ये बताइए। सक्सेसिव छूट निकालना सिखाए ना, दोनों एक बार 16 + 10 और माइनस का 16 गुना 10, सक्सेसिव फॉर्मूला बटे 100। इस प्रकार देखा जाए 0 से 0 कट जाएगा। 16 10 26 में 1.6 घटेगा, 26 में 1.6 घटेगा, बचेगा 24.4। यहाँ सर 24.4% का छूट मिल रहा है और यहाँ 24% का छूट है, यानी कि बढ़िया बी नंबर है। बढ़िया बी है, ए बढ़िया नहीं है, ए तो कट जाएगा। ए बढ़िया नहीं है, बढ़िया कौन है, बी। और कितना कितना बिकेगा ये बता रहा है, तो इतना परसेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं सर। 28,000 रुपया पैसा है, इसका इतना परसेंट डिस्काउंट देगा तो बिकेगा जाके कितना में, 100 में से 24.4 घटेगा, 24 घटा 25 घटा लीजिए, 75.6%। 75.6%। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, जीरो से ये खत्म हो जाएगा। 28 गुना 756,
लास्ट में 8 छक 48, 8 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना कैसे बनाए? 16%, 10% की दो क्रमिक छूट है, यानी कुल मिला के कितना परसेंट का छूट मिला? 24.4%। इसीलिए ये बढ़िया हुआ। अगर 24 से कम आता तो फिर ये बढ़िया नहीं रहता आपके लिए। तरीका बी बढ़िया है, तरीका ए से। आराम से लिखिए, कोई सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या आपके सामने आया 33। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है आपसे, एक वस्तु के, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया सेट हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। किताब तो आपके पास होगा ही अगर आप ऑफलाइन का विद्यार्थी हैं तो। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर x% की दो छूट दिया जाता है और कुल छूट इतना के बराबर है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य इतना है तो बताइए x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाने का तरीका भी उससे भी अच्छा बताएंगे आपको। चिन्हित मूल्य कितना है सर वस्तु का? 720 रुपया। 720 रुपया एमपी है, जिस पर डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट हमारा है 259.2 रुपए का। तो आप बताइए वस्तु बिका कितना में होगा, सेलिंग कितना में हुआ होगा? कहेंगे सर 720 में 260 के लगभग छूट दे दिया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 260 अगर घटेगा 720 में, अगर 260 घटा दीजिए, हालांकि घटाना 259.2 है, लेकिन 260 अगर घटाएंगे तो 0, 6 और ये बचेगा हमारे सामने 460। आंसर होगा 460.8। 460.8। ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा सक्सेसिव छूट हमारा ये निकाल के देगा, है ना। या फिर बेसिक से बना लीजिए कि सर 720 का कोई सामान है, इस पर x% का दो छूट दिया गया है, तो पहला छूट तो होगा 100 माइनस x%, 100 माइनस x%, है ना। और दूसरा छूट फिर इसी प्रकार होगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर जाके सामान बिकेगा कितना में? 460.8 में, है ना। सर इसको उधर ले जाते हैं, 100 माइनस x/100, x/100 का होल स्क्वायर बराबर, इधर बताइए क्या होगा? 4608/7200। कोई इशू है क्या? कहेंगे सर 7200 कैसे आ गया? तो दशमलव गायब वो नहीं दिखाई दिया आपको? हाँ, जीरो दिखाई दे दिया, दशमलव गायब किए वो दिखाई नहीं दिया, दशमलव खत्म हुआ, नीचे 10 आया, ये 720 10 में जाके गुना हुआ 7200। चूंकि स्क्वायर है तो ये वर्गमूल होना चाहिए, और वर्गमूल ये दिखाई दे नहीं रहा है। सर 100 का वर्गमूल होता है, 72 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 से काट लेंगे 3600 बनेगा 60 का वर्गमूल। हाँ सर 2 से इसको काट लीजिए। अगर 2 से काटते हैं तो ये हमारा बनेगा 3600, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा बनेगा 2304। अब बोलिए किसका ये वर्ग है? तो 100 माइनस एक्स और अपन का 100 बराबर में 2304 किसका वर्ग होता है सर? ये होता है, देखिए नीचे तो 60 होगा और ऊपर में किसका होगा सर? 50 से कम 48 का होता है, 48 का, 48 का। आया समझ में क्या? 48 का होता है। तो 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 48/60। इसको काट के बाकी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं। अगर आप कहे तो इतना दूर में हम बना देते हैं। 100 माइनस x/100 बराबर का 12 से कटेगा 12 चौक 48, 12 से कटेगा 12 पंचे का 60, 5 का ये 20 गुना है, तो यहाँ भी 20 चौक 80 होना चाहिए, 80 होने के लिए x की जगह 20 आएगा। सर 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, 500 माइनस 5x बराबर 400, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका 20, है ना, x का मान 20 आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिए। चलिए आराम से लिखिए, कोई सुनिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 34 आ गया। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है। कह रहे एक वस्तु की कीमत 400 है, एक वस्तु का कीमत कितना है सर? 400। त्योहार बिक्री के दौरान एक कंपनी x% की बिक्री छूट तथा 10% का अतिरिक्त छूट, त्योहार आया इसीलिए कंपनी x% का एगो छूट दिया और 10% का एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट कूपन प्रदान करता है। दोनों छूटों का उपयोग करते हुए वस्तु का कीमत 216 रह गया। दोनों छूट आदमी ले लिया, फिर वस्तु का कीमत 216 रह गया, एक्स का मान बताइए। वही उसी प्रकार से कि सर 400 रुपया दाम है, पहला छूट तो सर x% है, तो 100 माइनस x/100, 100 माइनस x/100,
और दूसरा छूट हमारा 10% है, तो बताइए 10% यानी 90/100, 100 में 10 घटेगा 90/100 यानी 9/10, और जाके समान बिका कितना में, तो कहेंगे सर 216, 216। आराम से काटिए, कोई इशू नहीं है, और काटते ही आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, काटते ही आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए हम आपको आंसर ला के दिखाते हैं। 9 से ये कटेगा, पहले 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 बार में। 8 से कटेगा 5 बार में, और 8 से कटेगा 3 बार में। देखिए सर 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, गुना हो जाएगा उधर जाके, इधर 100 माइनस एक्स है, और उधर 20 गुना होगा, 20 तिया का कितना 60 आएगा, तो एक्स उधर जाएगा, 60 इधर आएगा, तो एक्स का मान 40 आ जाएगा। 40 इस प्रश्न का बिल्कुल सही है सर, एक्स का मान निकल गया 40, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आए तो लाइक कर दिया कीजिए। हाँ, यही तरीका है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो लाइक नहीं कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, बगल में डिसलाइक का भी बटन रहता है। बाकी अगर पहला वीडियो देखे होंगे ना तो समझ में आता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कमेंट किया कीजिए कैसा हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट करेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1500 है, चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 छूट दिया जाता है, तो इतना की एकल छूट के बराबर। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम किए हैं, जैसा 35 है सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग आते ही किए 31 नंबर को, 31 नहीं 32 नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, अरे 32 नहीं, कहाँ है 33 नंबर, ये देखिए 33 नंबर सेम क्वेश्चन है। ये 33 और 35 दोनों सेम है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, दोनों सेम है, यहाँ भी इसको घटाएंगे निकल जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना ये चाह रहा है, इधर लाते हैं, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि सर 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतना रुपया हो जाता है। उसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा यदि x प्लस 20% का छूट दिया जाए। सर पहले तो ये बताइए कि सर दाम है कितना, दाम है सर 10,000, और 10,000 में 3 छूट दिया जा रहा है, एक तो है 20%, 20% छूट देगा तो 80% में बिकेगा, 80% बने 8/10। दूसरा छूट है 10%, 10% देगा छूट तो 90% में बिकेगा, 90% मतलब 9/10। और तीसरा छूट x% है, तो सामान 100 में से x का कमी होगा और 100/100, और जाके सामान बिका कितना में, तो कहेंगे सर सामान बिका 6120 में, 6120। ये हो सकता है आपको दिखाई इधर ना दे, तो हम थोड़ा सा और इसको इधर करते हैं, है ना, अब दिखाई देता होगा प्रॉपर ढंग से। चलिए सर काटने का प्रयास कीजिए, जब तक काटेंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। काटते हैं, देखा जाए, काटते हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे से कटा, 4 जीरो ऊपर से कटा, जीरो का कहानी हो गया खत्म। 9 से कटेगा, 9 से कटेगा ये हमारा 9 एका 9, 9 से कटेगा 9 सती 63, और ये हमारे सामने कितना बचेगा 63 हो गया ये, तो बचेगा 8। 9 से 6 2 8, 9 से तो कटना चाहिए, 9 से 63 ज्यादा हो रहा है। 6 नमा 54, 6 बार में कटेगा 54, और 9 8 72, 680। फिर 8 से काटते हैं, 8 8 64, और 8 पंचे का 40। सर ये इधर से बचा 100 माइनस एक्स, और उधर से क्या बचा, उधर से बचा 85। इस प्रकार देखा जाए तो x का जो वैल्यू आएगा वो 15 के बराबर आएगा, x का वैल्यू 15 के बराबर आएगा। अब x का मान 15 आया ना कि पूरा खुश हो जाइए कि आंसर आ गया, नहीं 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 नहीं। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि x प्लस 20% का छूट दे, x का मान कितना आया 15, यानी कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि हम 35% का छूट देंगे, क्योंकि x का मान 15 आया, 20% एक्स्ट्रा, 35% का छूट देगा तो सामान कितना बिकेगा। सामान का दाम है कितना सर, सामान का दाम है 10,000, इसमें 35% का छूट दे रहा है, तो जरूर है इसका 65% में सामान बेचेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, आंसर होगा 6500, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली या डी फॉर दिलवालों के लिए, ये क्वेश्चन दिलवालों के लिए है, इसलिए इसका आंसर डी था। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए तो समझ में आया क्या।
चलिए क्वेश्चन समझ में आए बताया कीजिए कमेंट में, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 760 में बेची जाती है, यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो कितना बिकता। देखिए 10.5% का छूट देने का मतलब है 89% में बेचा जा रहा है, जबकि बेचा कितना में जा रहा है 716 में। तो 716 जो वैल्यू दिया है वो 89.5 का मान है। अरे 100 रुपया अगर दाम लिखा है तो 10.5% छूटे दे दिया तो कितना में बिकेगा 89.5 में। हाँ, ये 716 का तुलना 89.5 से किया, यहाँ छूट देना कितना है सर 6.5%, 6.5% देना है तो सामान बिकेगा 93 93.5% में। नहीं समझे, ऐसे समझिए कि किसी का दाम था 100, इसमें छूट दिया कितना का 10.5, 10.5 को 10 मानिए, 10 छूट दिया तो 90 में बेचा, लेकिन यहाँ चाह रहा है वो 6% का छूट देना, यानी 94 में बेचना चाह रहा है। इस प्रकार साढ़े है इसीलिए लगा, इसीलिए सगरे साढ़े साढ़े आ गया। अब 90 का मान दिया, 94 पूछा जा रहा था, हाँ वही 90 हुआ 89। काट लीजिए आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे सर, हम तो जानते नहीं, बच्चा है। 716 बटे दशमलव इसका भी खत्म, कोई दिक्कत है नहीं। 716 बटे 89 यानी 895 और इधर से आएगा 935। कटेगा 5 से काटिए, देखते हैं 5 से इसको काटेंगे। 5 एक का 5, 7 पचे 35, 17 पचे 85 हो गया और फिर 7 पचे 35। 5 से इसको भी काटते हैं। 5 एक का 5 और ये 18 पंचे 90 और 7 पचे 187। अब 117 से 716 कटेगा क्या बार में सर, 8 बार में ना कटा, नहीं कटा। नहीं कटा, 17 पचे 85 और सॉरी 17 पचे 85 और 9 पचे 45, 179 होगा, 179। अब ये 4 बार में इससे कट जाएगा और आंसर होगा 7 चौक 28, 18 चौक 72, 73 74, 748 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काटने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 777 नहीं 789 बार में कटेगा। ये ह्यूमन मिस्टेक है जो होता है, कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटा नहीं तो पता चल रहा है ना कैलकुलेशन गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 25% की छूट देता है। एक व्यापारी कितना का छूट देता है सर, 25% का छूट देता है, बहुत बढ़िया। तब भी 30% का लाभ होता है, यदि उसका लाभ 90 रुपए के है तो आप बताइए छूट कितना रुपया का है। एक व्यापारी है, बेसिक से बना दें क्या, एक व्यापारी है और व्यापारी का दाम कुछ ना कुछ रखा था, व्यापारी ने मान लेते हैं दाम रखा था 100 रुपया और उसने छूट दिया कितना 25% का, कहा ले जाओ हमारे पास से सामान मात्र 75 रुपया में, 100 रुपया दाम है लेकिन हम इसमें 25% का छूट देंगे, सामान ले जाओ मात्र 75 में। अगर 75 में भी बेचा फिर भी 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब सर 75 में बेचा फिर भी 30% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा सर 75 में बेचा 30% का लाभ है यानी 130 का मान है और 100 निकाल देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय यदि लाभ 90 के बराबर है तो छूट बताइए, लाभ 90 के बराबर है तो आपको छूट बताना है कि छूट क्या रुपया हुआ, कुछ नहीं करना, इन सभी का रेशियो ले लेना है। चलिए सर रेशियो लेते हैं। 25 से कटेगा 25 चौक 100, 25 से कटेगा 25 चौक 100, 25 से कटेगा 25 तिया 75। और क्या आएगा रेशियो में सर, अब कुछ रेशियो में आएगा नहीं। 5 से इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं 15 पचे 75 और 5 से इसको काटते हैं 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26 बार में। 2 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटते हैं 13 बार में। कलर थोड़ा डिसमैच हो रहा है ना, इसको पूरा ब्लैक कर लेते हैं। चलिए देखिए इधर 15 13 से गुना करते हैं, 15 दूनी 30, सीपी हो जाएगा 15 दूनी का 30, एमपी हो जाएगा हमारे सामने 13 चौके 52 और एसपी हो जाएगा हमारे सामने 13 गुना 3 39। ये रेशियो बन गया सर सीपी एमपी और एसपी का। देखिए डिस्काउंट है एक्चुअली में कितना का, तो कहेंगे सर 13 का डिस्काउंट, हाँ 13 का डिस्काउंट है, 13 का डिस्काउंट है।
और लाभ कितना का है सर? तो लाभ है 22 का। अरे लाभ यहाँ से पता नहीं चलेगा, सॉरी। लाभ कैसे पता चलता है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। खरीदा कितना, बेचा कितना? 30 में खरीद के 90 में बेचा, 39 में बेचा, तो इसका मतलब 9 का लाभ है। तो सर 90 दिया है, किसका मतलब? 9 का मतलब लाभ का मतलब आपको निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 13 का मान निकालना है। 9 से कटेगा 90 10 बार में 130, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान प्रश्न मान सकते हैं इसको, कोई खास इश्यू नहीं है ना, कोई खास इश्यू नहीं है। एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या बना लेंगे अपने से, बताइए तो। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतना परसेंट का लाभ हुआ, इतना रुपए का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का इस बार अंकित मूल्य ज्ञात करने बोल रहे हैं, लाभ नहीं। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बढ़िया है, हैवी क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ डेवलप हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु का चिन्हित मूल्य है 1000 रुपया। चिन्हित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 300 का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर कि सर जैसे एक वस्तु का जो चिन्हित मूल्य है ना वो 1000 रुपया है। एक वस्तु का जो चिन्हित मूल्य है एमपी है, वो 1000 रुपया है। एमपी कितना है सर? 1000 रुपया एमपी है। और इस पर छूट दे रहा है 20% का। आप बताइए 20% का छूट देगा तो सामान बिकेगा कितना में? सर साधारण सी बात है, 20% का छूट दीजिएगा यानी 200 का छूट मिल जाएगा और सामान 800 में बिक जाएगा। इससे हुआ क्या, उसको 300 रुपए का लाभ हुआ। आप बताइए इसका अर्थ है उसने खरीदा कितना था? तो उसने खरीदा होगा 500 में, तभी ना 300 का लाभ हुआ 800 में बेचकर 500 में। तो पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ हुआ कितना का सर? 300 का। किस पे? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 500 पे। तो 100 पे कितना? डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 दिया का कितना परसेंट? 60% उसका प्रॉफिट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, हैवी क्वालिटी, और इसे बना भी दिए हम, है ना। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था और आसानी से बन भी गया। डाटा ही बहुत आसान था इसी वजह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक रिलेशन हम आपको बता रहे हैं, रिलेशन हमेशा याद रखना है। सीपी और एमपी के बीच एक रिलेशन होता है, इसे आप लिख ले फॉर्मूला की मदद से। सीपी और एमपी का एक रिलेशन होता है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो होता है। क्या होता है सर? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, ये रिलेशन होता है सीपी और एमपी के बीच में। ये रिलेशन आपको लिख के रखना है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। सीपी और एमपी का जब भी रेशियो बोलेगा तो सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल दिया एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य यानी सीपी पर डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट का? सर डिस्काउंट है 10%, फिर भी उसे 12% का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ सर? 12% का। तो बताइए क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य वही हुआ, क्रय मूल्य यानी सीपी, मुद्रित मूल्य यानी एमपी का रेशियो। तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 112। 90 और 112 को आप आराम से काटेंगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्योंकि 3 से तो नहीं कटेगा और ये कटेगा तो 2 से, 2 से कटेगा 45 बार में, और 2 से ये भी कटेगा हमारा 5 और 6 56 बार में। 45 रेशियो 56 ऑप्शन नंबर बी पर है। सीपी और एमपी का रेशियो होता है, इस रेशियो को याद रखिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट। इसी रेशियो से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही दिल आया है ना, जो पुराना वाला था। एक दुकानदार 23% का छूट देता है, 21% का लाभ होता है। सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। सीपी क्रय मूल्य और एमपी अंकित मूल्य का रेशियो बोलिए। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है? 23 का। तो 100 में 23 घटेगा और अपन 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 21%, 21 जुटेगा, 21 जुटेगा।
100 माइनस 23 घटेगा और 100 में 21 जुटेगा। 100 में 23 जुटेगा घटेगा तो 67 बचेगा और 67 बोल रहे हैं, हाँ 67 ठीक है, सॉरी 77 77 100 में 23 घटेगा 77 और इधर 121। 11 से कटेगा 7 बार में, 11 से कटेगा 11 बार में, 7:11 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान रिलेशन है, याद रखना चाहिए हर विद्यार्थी को, जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले सभी छात्र को, छात्र एवं छात्राओं दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की सब इसमें कम नहीं रहेगी। देखते हैं आजकल सरकारी नौकरी भी लड़की एक ज्यादा होता है, लड़का की नौकरी होता कहाँ है। ठीक है, होना भी चाहिए। एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% का छूट देता है। सर 18% का छूट दिया फिर भी 24% का लाभ हुआ। कहने का मतलब है सीपी और एसपी नहीं है छोड़ेगा जान लगता है, सीपी और एमपी का रेशियो। 18% का छूट दिया यानी 82, 100 में 18 घटेगा और बटे लाभ कितना का 24% का, तो 124। यदि डीलर का वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना दिया है 1560, तो पूछा जा रहा है अंकित मूल्य बताइए। इसका मतलब 1560 जो दिया है कॉस्ट प्राइस 82 से तुलना करते हैं और निकालना है अंकित मूल्य तो 124 से गुना कर देते हैं। ये सॉल्यूशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग में पूछा जा रहा है तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट डिलीशन नहीं लगेगा इसमें। काटते हैं सर दो से कटेगा हमारा, अरे भाई 2 से कटेगा 41 बार में और ये 2 से कटेगा 62 बार में। अब तो कटेगा नहीं तो कोई चांसेस नहीं है कि इस प्रश्न का आंसर अप्रोक्स में लेकिन निकालना है। चलिए सर देखते हैं अप्रोक्स में सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अप्रोक्स सॉल्यूशन करने का एक तरीका बता रहे हैं। 41 दिया है 41 दिया है 1560 का मान, 1560 का 41 दिया है 1560 का मान और हमें निकालना किसका है 62 का। इमेजिन कीजिए कि अगर 20.5 निकालेंगे तो इसका आधा किए, इधर भी आधा करेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 0 856। इस प्रकार से देखा जाए 61.5 का मान कितना हो जाएगा सर 0 814, 15 7 22 2340। 61.5 का मान 2340 हुआ। हमें निकालना किसका मान है सर 62 का। इसका मतलब 2340 से थोड़ा मटेरियल बढ़ेगा, 2000 और 2100 तो होगा नहीं, 2340 से थोड़ा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी पे बढ़ा ले। देख रहे हैं, ये तरीका होना चाहिए कैलकुलेशन करने का जल्दबाजी में। 41 का वैल्यू ये माने 62 का वैल्यू निकालना है बस। अरे यहाँ सोचे 41 रहता तो आंसर 560 में बताइए, क्योंकि यहाँ 41 नहीं है 62 है। 41 का दुगना 82 रहता तो 562 का 1560 का दुगना होता, लेकिन 62 है तो 62 का वैल्यू हम लोग खोज लिए, 61.5 का खोज लिए, 62 तो अपने से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 44। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने 57 क्वेश्चन है ना। फोर्टी सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे आप। एक दुकानदार का मुद्रित मूल्य 10% छूट देता है यानी 90, सीपी हो जाएगा 90 और एमपी कितना हो जाएगा बोलिए तो 90 और एमपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 90 और एमपी कितना हो जाएगा सर 17% का लाभ है 117। लागत मूल्य 500 के बराबर दे है, यानी 500 दिया है, 90 का मान आपको निकालना है अंकित मूल्य यानी 117 का मान। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा 17 नमा 53 से ज्यादा हो रहा है, 13 नमा 17 से 13 बार में 13 पचे 65 650 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है एकदम इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, पहला बार लाइफ में देखें। ऐसा करते हैं आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, एक क्लास और आपका अपलोड होगा डिस्काउंट का, उसके बाद आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। टोटल 67 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है, 44 किए, 13-14 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 58 को है ना, 13-14 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग उसको निपटा लेंगे, फिर डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।